ये इसकी हालत है, फ़िलहाल पेट्रोल पे रुके हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली चैनल पर एक वीडियो डाला गया था स्कोडा रैपिड और मारुति सुजुकी वैगनार के एक्सीडेंट का। एक्चुअली उस वीडियो में 2-3 एक्सीडेंट थे। उस वीडियो में आप सभी ने देखा होगा मेरा जो वॉइस है वो इंग्लिश में आ रहा था। एक्चुअली वो मेरा वॉइस नहीं था, बल्कि शायद AI से जनरेटेड था। हालांकि कई सारे लोगों को लगा कि हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं है। अपने चैनल के लिए यूट्यूब ने एक नया फीचर इनेबल किया था जिससे हम वॉइस को चेंज कर सकते हैं, यानी हिंदी से वो इंग्लिश में हो सकता है। और ये चीज़ सेटिंग में जाकर आपको करना पड़ता है, लेकिन उस वीडियो में बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश कैसे हो गया वो मुझे नहीं पता। और ये चीज़ें एग्जैक्टली वर्क कैसे करती हैं उस पर भी मैंने अभी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो कभी भी ऐसी चीज़ें अगर वीडियोज़ में देखने को मिले तो आप सीधा वॉइस ट्रैक पर जाकर लैंग्वेज को चेंज कर लीजिए। खैर, बात करते हैं मेन टॉपिक पर। ठंड का समय आ गया है और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि इस समय कोहरे के चलते रोड पर कितना ज़्यादा खतरा होता है। अभी कोहरा गिरना स्टार्ट हुआ है कि लगातार एक्सीडेंट्स के नंबर बढ़ने लगे हैं और कई सारे एक्सीडेंट्स कोहरे की वजह से जो हुए हैं वो मुझे भी शेयर किए जा रहे हैं और आप न्यूज़ वगैरह में भी इन एक्सीडेंट्स के बारे में देख रहे होंगे। अभी रिसेंटली 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर फिरोजाबाद के आसपास एक काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई सारी गाड़ियां आपस में लड़ी। वीडियो में आप देख सकते हैं एक ट्रक के पीछे इको स्पोर्ट घुसी हुई है, उसके पीछे फोर्ड एंडेवर है, उसके पीछे किया कारेंस है और फिर टाटा पंच है। ये सारी गाड़ियां एक दूसरे से लड़ी हैं और देखकर साफ पता चल रहा कि इनकी स्पीड ठीक ठाक रही होगी। हालांकि यहाँ पर एक्सीडेंट का रीजन क्या था वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कई बार होता क्या है, आगे चलने वाली हैवी व्हीकल्स किसी न किसी वजह से सडन ब्रेक अप्लाई कर देती हैं और विजिबिलिटी कम होने की वजह से पीछे से आ रहे गाड़ियों के ड्राइवर्स ध्यान नहीं दे पाते हैं और एक दूसरे में घुसते हुए चले जाते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि गाड़ियों की स्पीड ज्यादा रही हो और ये सीधा जाकर ट्रक में घुस गई हो। बिल्कुल ऐसा ही एक एक्सीडेंट उसी दिन अपने चैनल के एक सब्सक्राइबर मिस्टर मृत्युंजय वत्स के साथ हुआ था। ये भाई अपने टाटा टियागो से मेरठ से शामली की तरफ कुछ काम से जा रहे थे। तभी होता क्या है कि हाईवे पर जब ये एक फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे होते हैं उसी समय फास्ट लेन में आगे एक ट्रक रुकी हुई होती है जो इनको पहले से बिल्कुल भी नहीं दिखती है, क्योंकि ट्रक के पीछे कोई साइन या फिर इंडिकेटर नहीं था। ना ही टियागो के ड्राइवर को सामने की चीजें क्लियर दिख रही थी। हालांकि इनके गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसा बताया जा रहा कि इसे 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलाया जा रहा होगा, लेकिन फिर भी टियागो को टाइमली कंट्रोल नहीं किया जा सका और ये सीधा जाकर ट्रक के बैक साइड में घुस गई। बिल्कुल उसी समय और भी गाड़ियां पीछे से आ रही थीं। टियागो के जस्ट पीछे एक hyundai ऑरा थी, उसके पीछे मारुति सुजुकी स्विफ्ट थी और उसके पीछे एक ट्रक और थी। सभी गाड़ियों की रफ्तार ठीक ठाक थी और इसी वजह से इनके ड्राइवर्स भी टाइमली गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा आकर एक दूसरे में घुसते हुए चले गए। वीडियोस और फोटोज को देखकर आपको साफ अंदाजा लग रहा होगा कि ये एक्सीडेंट कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ है और ये चीज़ आप टियागो के ड्राइवर यानी मिस्टर मृत्युंजय भी सुन सकते हैं। भाई ने एक्सीडेंट के बाद खुद का प्रॉपर वीडियो बनाया है और बताया है कि कैसे चीज़ें हुई हैं। भाई मेरा नाम मृत्युंजय वत्स है और मैं मेरठ से शामली की तरफ जा रहा था। तो शामली में जैसा कि तुम देख भी पा रहे हो, कोहरा बहुत ही बढ़िया हो रहा है। इसमें हुआ ये कि एक ट्रक वाला बीच रोड पर खड़ा हुआ था और बीच रोड पर खड़ा हुआ था, आगे उसके कुछ भी नहीं था। हमें कोहरे की वजह से कुछ दिख पाया नहीं। 40 की स्पीड पे थे, 30-40 की स्पीड पे गाड़ी ट्रक में घुस गई और मेरे पीछे आके एक साथ 3 गाड़ियाँ घुसी हैं और मेरी जो गाड़ी है वो है टाटा टियागो CNG। इसमें नुकसान तो गाड़ी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई, पर हाँ तुम हालत देख सकते हो, सही सलामत पूरा। तो अगली बार दोबारा टाटा पे जाएंगे। गाड़ी की हालत भैया ये है इस टाइम। गाड़ी यहाँ पे इस कदर घुसी हुई है भाई। ये अब ट्रक को आगे करके गाड़ी को निकाला जा रहा है। ये इसकी हालत है, फ़िलहाल पेट्रोल पे रुके हुए हैं। ये मेरे पीछे आके घुसी है, ये वाली गाड़ी इसके पीछे आके लगी है और मेरी वाली गाड़ी घुसी है इस वाले ट्रक के आगे।
यहाँ पे गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी है। गाड़ी में हम टोटल 3 जने थे, 3 के 3 सही सलामत निकले हैं। इन्हें भी नहीं दिखा टरा क्यों? तो भाई इनको देखकर शायद आप लोग चौंक गए होंगे कि गाड़ी का इतना ज़्यादा भयानक हाल हो गया है और ड्राइवर ऐसे बाहर फ़ोन लेकर वीडियोस बना रहे हैं और जो भी इनके साथ हुआ वो बता रहे हैं। हालांकि भाई मैं आप सबको बता दूं कि जब टियागो ट्रक के बैक साइड में लड़ी थी तो वो इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं थी, लेकिन इसका इतना ज़्यादा भयानक हाल पीछे से आ रही गाड़ियों ने किया है। और जब तक पीछे से आ रही गाड़ियाँ टियागो से लड़ी तब तक टियागो के तीनों पैसेंजर्स बाहर निकल गए थे। हालांकि रियर सीट पर बैठी एक पैसेंजर को शायद थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन वो भी कोई मेजर नहीं था। बाकी फ्रंट के दोनों पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहन रखा था, इसलिए ये दोनों ही लोग बिल्कुल सेफ थे। और ड्राइवर को तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं, इन भाई को तो एक खरोच भी नहीं आई है। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से ड्राइवर की किस्मत या फिर गाड़ी में बैठे पैसेंजर्स की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बाद भी उनको चोटें नहीं आई हैं और वो टाइमली गाड़ी से बाहर आ गए हैं। थोड़ा भी लेट होता और इनके अंदर रहते गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती तो शायद पैसेंजर्स को भी काफ़ी मेजर इंजरीज आ सकती थी। क्योंकि भाई जब ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, एक दूसरे में गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार में लड़ती हैं, हैवी व्हीकल्स लड़ते हैं, तो किसी भी गाड़ी की मजबूती काम नहीं आती है। बाकी यहाँ पर फास्ट लेन में यह ट्रक क्यों खड़ा हुआ था उसकी जानकारी नहीं है। जब ड्राइवर से ये चीज़ पूछा गया तो उसने बताया कि शायद आगे कोई एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए उसने गाड़ी को यहाँ पर रोक दिया। लेकिन टियागो के ड्राइवर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, सामने कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ना ही कोई गाड़ी खड़ी हुई थी। तो अब ट्रक ड्राइवर ने यहाँ पर गाड़ी क्यों लगाया वो तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आम है। बहुत सारे एक्सप्रेस फेज या फिर हाईवेज पर आप देखते आ रहे होंगे, कहीं भी लोग गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं। हालांकि ये ज़्यादा खतरनाक तब होता है जब ये दिखती नहीं है, यानी ठंडियों के टाइम पर, और इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने गाड़ियों को कोहरे में बहुत ही संभल कर चलाएं। हमेशा अपने सामने चल रहे गाड़ियों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और जितना हो सके कम स्पीड में अपने गाड़ी को ड्राइव करें। बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप कोहरे में मत ही निकलें, क्योंकि आप कितना भी सही तरह से ड्राइव करेंगे ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वही चीज़ फॉलो करे। यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ करके आपका नुकसान करवा ही देंगे, तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।